नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम हिंदी की दूसरी इकाई का एक नया पाठ देखने वाले हैं। ऐतिहासिक घटना पर आधारित यह पाठ है, जो कि पद्य पाठ द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 6, अंधा युग। तथा इस पाठ की कवित्री है डॉक्टर धर्मवीर भारती। हम इनका पहले परिचय देखेंगे। धर्मवीर भारती जी है जिनका जन्म हो चुका है 1926 इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के। मृत्यु हो चुकी है 1997 मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रमुख दिए गए इस पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग इस गीति नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याएं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण जी जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममतापूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। ऐतिहासिक घटना पर आधारित प्रस्तुत पद्य लिया गया है, जो कि एक गीति नाट्य माना गया है। इसमें युयुत्सु कह रहे हैं, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में। मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। प्रभु कृष्ण तो चले गए, लेकिन उनके बाद उनके आशीर्वाद के रूप में मिले, भले ही वधिकों को मुक्ति मिल गई हो, लेकिन कायरों के भांति यह वधुचाप मृत्यु चुपचाप और क्यों स्वीकार कर लिए हैं। वे तो चले गए हैं और पूरी सृष्टि में अंधकार प्राप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकार पूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी और कौन बचाएगा मानव मात्र को। इसी बात के आगे कह रहे हैं अश्वत्थामा, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। जब कृष्ण भगवान का अंत होता है, उसी के बाद का यह एक संवादात्मक नाट्य, गीति नाट्य है। इसका भावार्थ देखो। भगवान ने कायरों के भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण भगवान कायर नहीं है, कायर यानी डरपोक। युयुत्सु, कृष्ण तो मेरे शत्रु थे। उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु
फिर भी मैं कहूँगा कि मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके भाव और उनके मस्तिष्क पर एक दैवी शांति छाई हुई थी। न कि हर एक व्यक्ति को, आपको पता है, मृत्यु अटल है, यह पता है बच्चों, लेकिन फिर भी मृत्यु का नाम लेते ही हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, या फिर हम मृत्यु से दूर कैसे जाए इस विचार में रहते हैं। आगे वृद्ध बोलते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है यह व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ सबको। तब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंत्य युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व मैंने ही लिया है। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा, पिछले विध्वंस पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। बच्चों, प्रभु कह रहे हैं कि जाते समय कहा था कि यह वैधिक मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक जो कुछ कार्यों में दायित्व मैंने किया है वह सब अपने ऊपर ले रखा हूँ, और यह उत्तरदायित्व मैं अब आप सबको सौंप कर इस धरती को छोड़ जा रहा हूँ। अपने अंतिम चरण में प्रभु कह रहे हैं कि अब तक मनुष्य की मैं चिंता किया करता था, क्योंकि सब कुछ क्या कौन कहते हैं, भगवान करते हैं, ऐसे हम कहते हैं ना, हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन अब मेरे जाने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, वह कुछ नहीं करेगा, शिथिल और ऐसे ही रहेगा। इस प्रकार से मानो अपने हाथों पर मृत्यु की वह कारण बनेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनके बारे में प्रभु कह रहे हैं कि मेरा दायित्व यानी मैं जो काम कर रहा था आप सभी के खुशी के प्रति, आप सभी को एक समर्पित कार्य करने के प्रति, वह सारी परिस्थितियों के समान हुए भाव में होते हुए सृजन करेगा। और मेरा प्रत्येक मानव मन में मैं ही रहूँगा। हर एक व्यक्ति के मन में मेरी ही परछाई आपको दिखेगी। प्रभु ने यह भी कहा था कि जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे, वह सारे जीव। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा। उनका नूतन यानी नया सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस, उनके प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता, यह सारे सराबोर होकर बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा मैं। हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति के मन में अपनी अच्छी जगह बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके इस बात अश्वत्थामा कहते हैं, इसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अधर्म बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा?
अब वातावरण ऐसा हो चुका है, प्रभु कह रहे हैं कि इस संदर्भ में हर एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसकी बुद्धि विकृत क्यों न हो, वह अपने ही हित को अहित के विषय में सोचने और बिना काम करने वाले लोगों को, ऐसी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाले जाने सभी जीवों पर सार्थकता बनाए रख सकता हूँ। संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं कि जो अपना ही हित संभलने में और अपना हित समझने में असमर्थ होते हैं। आगे वृद्ध कह रहे हैं, निश्चय ही वह भविष्य, किंतु हाथ में है तुम्हारे। जिस क्षण चाहे उनको नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उनको जीवन दे दो और उनसे जीवन ले लो। बच्चों, आगे वृद्ध के रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अवश्य कर सकेंगे यह सारे बातें, किंतु अब यह तुम्हारे जीवन के अधीन है। तुम जब चाहो, जैसा चाहो अपना जीवन नष्ट कर सकते हो, या फिर क्षण में ही उसे जीवन दान भी दे सकते हो। वो चाहे जीवन ले भी सकते हो। बच्चों, इस पूरे पाठ में एक संवादात्मक अश्वत्थामा, वृद्ध, श्री कृष्ण जी, इनके बीच में अपने ऊपर होने वाले विविध अंत संस्कार के बाद आने वाला नया जन्म कैसा होगा, और किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर एक प्राणी को सौंप दिया गया है। यानी बच्चों, सजीव रूप से हमारे शरीर से अगर प्राण भी जाते हैं, फिर भी जाने वाले प्राण से हमने किए हुए कर्मों पर आधारित हमारी जो जिम्मेदारियां होती है, वह हमारे पीछे रहने वाले हर एक सजीव को उठानी होती है, और यह नैसर्गिक रूप से होती ही है। व्यक्ती जरी मृत्यू पडला तरी त्याच्या मृत्यूनंतर घडणाऱ्या त्याच्या प्रत्येक कामामध्ये इतर सजीव तितकेच सहभागी असतात। इस पद्य पाठ का लेखन और लेखक परिचय, कवि परिचय आपको लिखना है। धन्यवाद।